आज की हमारी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक परिवार ने सिर्फ मास्क बेच के आपदा को अवसर में बदल के अपने पूरे परिवार को जिंदा रखा, अपने पूरे परिवार की गृहस्थी को खींचा। इसी को कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना। और हम दोनों ने मिलके इस आपदा को अवसर में बदला और अपना संकट का समय बड़ी आसानी से निकाल लिया। रसोई से और घर के कामकाज से फ्री होके मास्क सिल देती हूँ। आर्थिक स्थिति में लॉकडाउन में हम दोनों ने मिलके मास्क सिले, ऐसे में घर का गुजारा हो गया। पिछले साल मार्च में कोरोना की वजह से जो बीमारी, कोरोना नामक भयंकर बीमारी आई, सबको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया ने ऐसी भयंकर महामारी शायद पहली बार देखी थी। इसमें ये कहानी मेरी नहीं है, पूरी दुनिया की कहानी है। मैं भी इस अछूता नहीं रहा इस लॉकडाउन में। मेरे भी घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल होने लगी, पैसों की तंगी आने लगी। मेरी स्टेशनरी की दुकान है और स्टेशनरी के व्यापार में आजकल इतना व्यापार रहता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की वजह से सारी किताबें बंद रहे, वहाँ बुकिंग रहती है, हमारे यहाँ ग्राहकी कम रहती। फिर भी मैं जैसे तैसे उस स्टेशनरी की दुकान से मेरा घर खर्च आसानी से चला लेता हूँ। अप्रैल के अंदर नई सीज़न शुरू होती है, उसकी वजह से मैंने मार्च के अंदर नई सीज़न का सारा माल भर लिया था। मेरे पास जो भी बैलेंस था, जमा पूंजी थी, वो नया स्टॉक भरने में लगा दिया। कुछ पैसा मैंने मकान की जो मरम्मत करवाने में लगा दिया। लेकिन मार्च के अंदर लॉकडाउन लग गया, मेरा जो जेब का पैसा था वो दुकान में माल भरने में अटक गया कि आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। काफ़ी समस्या आई मेरी। मैं एक दिन परेशान था तो मेरी धर्मपत्नी जी ने कहा, क्या हुआ? एक भाई, अब घर चलाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। उन्होंने कहा कि मैं सिलाई जानती हूँ और अगर आप मास्क बेच सको तो मैं मास्क सिल दूँगी। तो मेरे को उनकी बात अच्छी लगी। वैसे ही जीवन की जो गाड़ी है, दो पहियों के बिना चल नहीं सकती। तो धर्मपत्नी जी ने मेरा साथ निभाया और इन्होंने साथ दिया। हमने ये बाज़ार से कपड़ा लाके मास्क सिलाई का काम शुरू किया। पहले तो घर में जो थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे उन्हीं को निकाले और फिर बाज़ार से मैं कपड़े लाने लगा और इन्होंने सिलाई शुरू की तो काफ़ी अच्छी और बढ़िया क्वालिटी की सिलाई की। तो दुकान के अलावा मैं बाहर भी बेचने लगा। दूसरे दुकानदारों ने भी वो माल मांगना शुरू किया, मैंने उनको भी दिया और काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आई। और रोज़ के 150 से 200 मास्क की डिमांड आने लगी। लेकिन मेरे पास जो थी इतनी सिलाई पूरी हो नहीं पाती थी, तो मैंने एक मशीन और ख़रीदी। फिर हम दोनों ने मिलकर सिलाई शुरू की और रोज़ के मास्क हमने सप्लाई शुरू किए। लॉकडाउन में मैंने अब तक करीब 40 से 50 हज़ार तक के मास्क सिले हैं। पहले मैं मास्क का कपड़ा ख़रीदने के लिए बाज़ार गया, रिटेल दुकानों से लेके आया कपड़ा, उससे मास्क सिले और बाज़ार में देने लगा। तो बाज़ार में लोगों ने कहा, भाई आपका महंगा पड़ता है और हमारे पास सस्ता आ रहा है। तो मैंने मेरी कॉस्ट निकाली, उस कपड़े में मेरे को पोसाता नहीं था। फिर मैं बाज़ार में और बड़े मार्केट में गया, वहाँ मेरे को कपड़ा तोल के भाव मिला। मैं तोल के भाव कपड़ा लेके आया। फिर मैंने मेरी कॉस्ट निकाली, मेरे को एक मास्क 3 से 4 रुपये के बीच में पड़ा। मैंने बाज़ार में 10 रुपये में बेचा और मेरा मास्क बिकने लगा। फिर मैं बड़े मार्केट में गया, मैंने और वहाँ भाव ताव किए, बार्गेनिंग की, तो मेरे को और सस्ता कपड़ा मिल गया। मैं उससे लेके आया, मेरे को अब 3 रुपये में एक मास्क पड़ता है। एक बार मेरा ये जो मैंने लगा रखा है आर्मी का मास्क, मैंने ऐसा सिला और मेरे लगाया और वो मैंने सोशल मीडिया पे डाली फ़ोटो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे डाली। तो मेरे कई मित्रों के फ़ोन आए कि मुझे भी ऐसा मास्क चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास आ जाओ, मिल जाएगा। और जब वो मेरे पास मास्क लेने के लिए आए तो मैंने उनको ये आर्मी का कपड़े में, चीता कपड़ा कहलाता आर्मी का, इस कपड़े में उनको मास्क सील के दिया। तो उन्होंने कहा मेरे को ये नहीं चाहिए जैसा आपने पहन रखा है। तब तक मेरे को इस मास्क की वैल्यू इतनी ज़्यादा मालूम नहीं थी। तो मैंने कहा भाई मैंने जो पहन रखा है वो ये सेम है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो आपके मास्क पे भारतीय सेना लिखा हुआ है, हमें भी ऐसा लिखा हुआ मास्क चाहिए। मैंने कहा मिल जाएगा। और तब तक मेरे और कई मित्रों के फ़ोन आए कि हमें भी ये भारतीय सेना लिखा हुआ ही मास्क चाहिए। अच्छा, हम जहाँ रहते हैं वो आर्मी एरिया के नज़दीक है, तो यहाँ इस टाइप का कपड़ा मिल जाता है। मैं कपड़ा लेके आया, लेकिन 1 मीटर कपड़े के अंदर केवल एक जगह भारतीय सेना लिखा हुआ था, बाकी सारा कपड़ा इस तरह से नॉर्मल था। अब मैं वो कॉस्ट कैसे निकालूं?
तो मैंने जो भारतीय सेना लिखा हुआ है इस मास्क की रेट अलग रखी। बाकी जो 1 मीटर कपड़ा है उसमें मेरे 1 मीटर में 35 मास्क निकलते हैं, जिसमें से 34 मास्क ऐसे नॉर्मल निकलते हैं और एक जो मास्क है वो भारतीय सेना लिखा हुआ निकलता है। तो मैंने इसकी कॉस्ट अलग रखी क्योंकि ये एक यूनिक चीज़ हो गया। और ये मास्क मैं अब तक करीब 4 से 5 हज़ार के बीच में मास्क बना के बेच चुका हूँ। अब कोरोना काल समाप्ति की ओर है, अब दुकानें भी खुलने लगी है, लॉकडाउन भी समाप्त हो रहे हैं, थोड़ी बहुत ग्राहकी भी बढ़ी है, लेकिन दुकान की ग्राहकी शुरू होने की वजह से मैंने ये दामन नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से मैं इस आर्थिक संकट से निकल पाया हूँ। अगर ये मेरे को लॉकडाउन में नहीं मिलता सहारा तो मेरी स्थिति और ख़राब हो सकती थी। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी धर्मपत्नी जी को, और मैं मेरी धर्मपत्नी को क्यों धन्यवाद दूँ, मैं संसार की सभी, भारत की सभी नारियों को धन्यवाद देता हूँ जो ऐसी स्थिति में अपने पतियों का साथ देती है। जहाँ कोरोना काल में सारे होलसेल व्यापारी डर रहे थे कि इस व्यापारी को माल दें या नहीं दें, कई व्यापारियों से वो डर रहे थे, लेकिन मेरी इमेज, मेरी प्रतिष्ठा इतनी थी कि किसी भी व्यापारी ने मेरे को उधार माल देने से मना नहीं किया। उल्टा वो बोलते थे जितना चाहिए जायदा जी आप माल लेके जाइए। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये मैं कोरोना काल में उधार लेके आया, 20,000 की मशीन है, लेकिन ये भी मेरे को उधार मिल गई। और 1 महीने के अंदर मेरी धर्मपत्नी ने मास्क सील के इसके पैसे उतार दिए। अब चूँकि कोरोना ढलान पर है, लेकिन फिर भी हमारे मास्क की सेल में कोई कमी नहीं आई है। हम प्रतिदिन उतने ही मास्क बेचते हैं क्योंकि मास्क में हमने क्वालिटी से समझौता नहीं किया। हमने बहुत बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया से बढ़िया धागे काम में लिए। इसके अंदर की साइड में अस्तर में भी हमने बढ़िया कपड़ा लगाया है और आज भी हम प्रतिदिन 2 से 2,500 के मास्क बेच देते हैं। लॉकडाउन के बाद जब हमने दुकान खोली तब इन्होंने मुझे अपना प्रोडक्ट दिखाई है कि हमने खुद ने बनाया घर में ताराजी मास्क करके। तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस भी ठीक है। 20 में इन्होंने मुझे दिया और आगे 30 में आराम से इजीली बिक जाता है और अच्छी क्वालिटी का है, हर तरह से बढ़िया है। किस तरह एक भारतीय दंपति ने आपदाओं को अवसर में बदला। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये समय अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने का है और आपदा को अवसर में बदलने का है। मिस्टर एंड मिसेज जाजड़ जी ने यही किया। और आप देखिए मेरे हाथ में एक मास्क है, इसके ऊपर ताराजी मास्क लिखा है। तो एक मतलब एक छोटे से सपने का, एक छोटे से ड्रीम का, एक छोटे से ख्वाब का हकीकत में बदलना देखिए। एक तकलीफ़ से जब हम निकलते हैं और जब अंधेरी रात छंटती है तो तारे खुशियों के खिलते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।